हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी का चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसका लेक्चर 1 हम लोग इसके पहले कल कर चुके थे, जिसमें हम बताए थे पुष्प की संरचना के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया है वो जाकर पहला लेक्चर देख ले, फिर इस पर आए। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा क्या क्या था। हम लोगों ने पढ़ा था पुष्प की संरचना में क्या क्या होते हैं। उसमें एक नर भाग था जिसको पुंकेसर कहते हैं, उसमें एक मादा भाग था जिसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, उसमें जो पंखुड़ियां थी लाल गुलाबी फूल में जो होता है उसे हम लोग दल कहते हैं, और जो हरी पत्तियां होती हैं उसे हम लोग बाह्य दल कहते हैं। तो ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, आपको वो लेक्चर देखना पड़ेगा, तब आपको क्लियर होगा। उस लेक्चर को देखने के बाद यहां पर आइए तो आपको ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे हम लोग। हाँ, तो आज हमारा लेक्चर 2 है और हम लोग पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का भाग 2। लेक्चर 2 देखिए क्या होता है भाई। ये चैप्टर बेसिकली वहां पर फ्लावर को जानना था, ताकि फ्लावर में लैंगिक जनन होता कैसे है, होगा कैसे। ठीक है, वहां पे फ्लावर पड़े थे, वो फ्लावर में लैंगिक जनन होगा कैसे। तो पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर तो जानिए, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या होता है। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर देख के आइए, फिर यहां पर आते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए क्या होता है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को मुख्यतः 3 घटनाओं में विभाजित किया गया है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को मुख्यतः 3 घटनाओं में विभाजित किया गया है। कहने का मतलब क्या होता है, आखिर निषेचन में कितनी घटनाएं होती हैं। ध्यान दीजिए, निषेचन आपको पढ़ाए थे उस वाले क्लास में, देखिएगा निषेचन क्या होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं निषेचन। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। इस निषेचन से पहले जो घटना हुआ, इस निषेचन से पहले जो घटना हुआ उसे कहते हैं निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए क्या है, निषेचन से पहले जो भी घटना हुआ उसे कहते हैं निषेचन पूर्व घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसके बाद आपका आता है निषेचन की घटना, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, उसे कहते हैं निषेचन। ठीक है, निषेचन होगा तो उसके बाद आपको पता है कि भ्रूण बनेगा, भ्रूण से संतान बनेंगी। ठीक है, तो निषेचन के बाद जो घटना हुई, निषेचन के बाद जो घटना होती है उसे कहते हैं निषेचन पश्च घटना। उसे क्या कहते हैं, निषेचन पश्च घटना। यानी इस चैप्टर को अगर हम लोग ये 3 टॉपिक को पूरा पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो खाली ऐसे 3 टॉपिक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टॉपिक्स हैं। आपको समझना होगा कि निषेचन से पहले यानी नर युग्मक और मादा युग्मक की मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। उसके पहले जो घटना हुई है निषेचन पूर्व घटना, उसके बाद जो घटना हुई है निषेचन पश्च घटना। इंग्लिश में क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला हेडिंग है निषेचन पूर्व घटना। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन से पहले होता क्या है, निषेचन होता क्या अभी ना बताया, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना। तो निषेचन से पहले नर युग्मक बनेगा और क्या बनेगा, मादा युग्मक बनेगा। क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा और मादा युग्मक बनेगा। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को ही तो बोलते हैं हम लोग युग्मक जनन, गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। हम लोग का जो गैमीट है, जो युग्मक बनने की प्रक्रिया है उसे कहते हैं युग्मक जनन। यानी निषेचन कराने से पहले युग्मक तो बनाना पड़ेगा ना, और युग्मक बनता है निषेचन से पहले ही। तो निषेचन पूर्व घटना में पहला टॉपिक क्या आएगा, युग्मक जनन, गैमिटोजेनेसिस। ठीक है, आगे चले। हाँ, अब देखिए प्लांट्स में क्या होते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग जगह बन गए या एक ही पुष्प में बन गए। तो निषेचन के लिए होता क्या है कि जो नर युग्मक है, जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक के पास जाता है, जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक के पास जाता है। नर युग्मक होता किसमें है, पराग कण के अंदर। किसमें होता है, पराग कण के अंदर, पॉलन ग्रेन्स के अंदर। ठीक है, तो पराग कण का जाना मादा युग्मक के पास, समझिए पराग कण का मादा युग्मक के पास जाना वर्तिकाग्र पर। वर्तिकाग्र क्या होता है अभी आपको आगे हम बताएंगे। ठीक है,
तो पहले इधर देखिए, आपका युग्मक जनन में क्या होगा, युग्मक बनेगा, और परागण क्या होगा, नर युग्मक का, एक तरीके से समझिए पराग कण का मादा युग्मक के पास जाना। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपके पराग कण का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर, जो स्त्री केसर है उसका अपर पोर्शन जो होता है वो वर्तिकाग्र होता है, तो पराग कण का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर जाना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, तो ये भी तो निषेचन से पहले ही होगा ना भाई, जाएगा तभी निषेचन करेगा, तो निषेचन से पहले क्या होगा, युग्मक जनन होगा, और क्या होगा, परागण होगा। मतलब परागण मतलब क्या होगा, नर युग्मक जो होगा वो मादा युग्मक के पास जाएगा। ये दोनों घटना क्या है, निषेचन पूर्व घटना है। आगे चले, हाँ तो ध्यान से देखिएगा, आप लोग प्रॉपर नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। ठीक, चले आगे। हाँ देखिए, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए, अब पहला क्या है, युग्मक जनन, नर युग्मक और मादा युग्मक बनाएंगे किसमें, उसका स्ट्रक्चर जो जाने, नर युग्मक कहां बनेगा और मादा युग्मक कहां बनेगा। नर युग्मक बनेगा कहां, नर भाग में। कल बताया था ना, पुष्प का नर भाग क्या होता है, पुंकेसर। पुष्प का नर भाग क्या होता है, पुंकेसर। तो पहले पुंकेसर को पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर नर युग्मक बनाएंगे। तो पहले पुंकेसर की संरचना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसी तरह फिर मादा युग्मक बनाना है तो पहले हम लोग स्त्री केसर को पढ़ेंगे, फिर उसमें मादा युग्मक बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका हेडिंग, पुंकेसर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। देखिए, पुंकेसर मुख्यतः दो भाग होते हैं। पुंकेसर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। क्या क्या होते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए, कल आप लोगों ने फ्लावर देखा था, हाँ ये है फ्लावर। फ्लावर में हम क्या बताए थे, जो पंखुड़ियां हैं इसे बोलते हैं दल, इसे क्या बोलते हैं, दल। यहां पर ये वाला पोर्शन आपको बताया था ना, यही पुंकेसर है। देखिए यहां पे फ्लावर निकाला हुआ है, ये पुंकेसर, ये है फ्लावर का पुंकेसर। देखिए ये है दल, पीला वाला पंखुड़ी दल, और ये है स्त्री केसर आपका जो बीच वाला है, और ये वाला पार्ट क्या है, पुंकेसर। ये वाला पूरा पार्ट क्या है, पुंकेसर। ठीक है, इसको जूम आउट करके अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर ये पुंकेसर निकाला है बाहर। अब इसको हम लोग बनाते हैं। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग नहीं, हम बना दे रहे हैं, बनाएंगे भी, इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये पुंकेसर ये बाहर निकाला है, इसको हम बनाते इधर, इधर बनाते हैं। नहीं, ठीक है, देख लीजिए आप लोग, ऐसे देखिए, इसको हम ऐसे किए, अगर निकालें, ये क्या हो गया भाई, रेड क्यों हो गया। हाँ देखिए, इस पुंकेसर को अगर इधर निकालें तो ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। पुंकेसर कैसा है, ऐसा है, दिख रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये है पुंकेसर। पुंकेसर में मुख्यतः दो भाग होते हैं। देखिए दो भाग लिखा है, पुंकेसर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला है पुतंतु, पुतंतु क्या, फिलामेंट। ये जो देख रहे हैं ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो धागे नुमा संरचना है आपका, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पुतंतु, या इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट, इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये आपका जो आप देख रहे हैं गोलासा, इसको बोलते हैं हम लोग परागकोश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परागकोश, परागकोश, या इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। ठीक है, तो ये पुंकेसर के दो भाग होते हैं। कौन कौन होता है, पुतंतु, ये जो डंठल है, और क्या है, परागकोश, परागकोश। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या है, पुष्प का नर भाग है, ये पुष्प का नर भाग है। अभी इसको हम लोग डिटेल में भी हमको पढ़ना है, इसके स्ट्रक्चर को। अभी हम लोग परागकोश को पढ़ेंगे, अभी हम लोग पुतंतु को पढ़ेंगे। ठीक है, नर भाग है, मेल पार्ट है, मेल पार्ट। ठीक है, आगे चले। पुंकेसर की संरचना आप लोग देख लिए। पुंकेसर क्या होते हैं, नर भाग होते हैं। इसके मुख्यतः दो भाग होते हैं, पुतंतु और परागकोश। ये जो डंठल है इसे कहते हैं पुतंतु, और ये जो कोश है इसे कहते हैं परागकोश।
ठीक है, पराग कोश में आप लोग को दो पाली दिख रहा होगा, एक पाली ये और एक पाली ये। तो पराग कोश मुख्यतः द्विपालिक होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं। ठीक है, आगे चलें। हाँ, याद रखिएगा पराग कोश की कितनी पालियां होती हैं? दो पाली। चलिए आगे चलते हैं। अगला पेज क्या है? हाँ देखिए, पुतंतु पहला टॉपिक है हमारा, ये फिलामेंट अभी बताया ना, ये वाला पार्ट क्या है? पूरा पुतंतु है, पुतंतु। ठीक, ऐसे हम इधर बना दे रहे हैं पुतंतु। ठीक, पुतंतु क्या है? पुंकेसर में पुतंतु एक पतला डंठल जैसा हिस्सा होता है, पतला डंठल जैसा हिस्सा होता है जो पराग कोश को, ये वाला पार्ट क्या है? पराग कोश, पराग कोश, एंथर बोलते हैं इसको, एंथर बोलते हैं। ठीक, पराग कोश को फूल के आधार से, पुष्प का आधार यहां पे था ना, आधार से, यानी आप लोग देखेंगे फ्लावर जब ऐसे बना था, ऐसे फ्लावर बना था, तो इसी आधार से ही ना पुतंतु, अरे आपका पुंकेसर निकला था। तो पुतंतु कहाँ है? पुष्प के आधार पर जुड़ा है। कहाँ जुड़ा है? पुष्प के आधार पर, फूल के आधार से जोड़ता है। यह पुंकेसर का एक महत्वपूर्ण भाग है, इस पूरे पुंकेसर का ये एक महत्वपूर्ण भाग है जो पराग कोश को सहारा देता है। भाई सहारा देगा और क्या देगा? उसे पोषण प्रदान करेगा। भाई इसके अंदर आपको पता नहीं पराग कोश द्विपालिक है, तो इसी के अंदर परागकण बनता है, नरयुग्मक बनता है। तो यहां पे पोषण कैसे मिलेगा भाई? जब यहां से आप फ्लावर में देख रहे हैं, फ्लावर में देख रहे हैं कि ये परागकोश तो यहां पर है, तो इसको कैसे पानी होनी मिलेगा कुछ? तो इसी के माध्यम से जाएगा ना। तो ये जो पुतंतु है ना, इसके अंदर वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, संवहनी ऊतक पाए जाते हैं, जिसको हम लोग जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। यही जाइलम फ्लोएम क्या करते हैं? खाना पानी पहुंचाते हैं इस परागकोश के अंदर। तो समझ में आया? देख लीजिए आप लोग क्या लिखा है, परागकोश को सहारा देते हैं, परागकोश को सहारा देते हैं और उसे पोषण प्रदान करते हैं। ये पुतंतु, पुतंतु के मुख्यतः दो सिरे होते हैं। पुतंतु के मुख्यतः कितने सिरे होते हैं? दो सिरे होते हैं। कौन कौन सिरा होता है? देखिए, एक सिरा जो आधार से जुड़ा है, एक सिरा जो आधार से जुड़ा है, और एक सिरा जो अपर पार्ट है जो परागकोश से जुड़ा है। एक सिरा जो आधार से जुड़ा है और एक सिरा कहां जुड़ा है? परागकोश से जुड़ा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नीट 2017 में क्वेश्चन है कि जो आधार से जुड़ा हुआ जो पुतंतु है, इसको क्या कहते हैं? तो यहां पर जो सिरा होता है, इस सिरा को हम लोग बोलते हैं समीपस्थ सिरा। क्या बोलते हैं? समीपस्थ सिरा। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। समीपस्थ सिरा, या इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, तो यह देखिए, पुतंतु का जो आधार वाला है इसे बोलते हैं समीपस्थ सिरा, प्रॉक्सिमल एंड। और इस आधार से ये जो दूर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं कि नहीं, इसे बोलते हैं दूरस्थ सिरा, इसे बोलते हैं दूरस्थ सिरा, दूरस्थ सिरा, या इंग्लिश में बोलते हैं, इधर लिख दे रहे हैं इंग्लिश इसका, आप लोग उतार लीजिएगा, डिस्टल एंड, डिस्टल एंड, डिस्टल एंड। ठीक है, तो यहां पे लिखिए पुतंतु के मुख्यतः कितने सिरे होते हैं? दो सिरे होते हैं, समीपस्थ सिरा, प्रॉक्सिमल एंड। जो आपका पुतंतु है वो कहां जुड़ा है? पुष्पासन से जुड़ा है, दल से भी जुड़ सकते हैं, पुष्पासन से भी, दल से भी जुड़ सकते हैं। और दूरस्थ सिरा वो कहां पर है? परागकोश से जुड़ा हुआ है, दूरस्थ सिरा। ठीक है, तो यहां पर है आपका। देखिए, अभी हम लोग छोटे छोटे क्लासेस को अपलोड कर रहे हैं ताकि आप लोग अभी बोर ना हो, स्पीड से भी हम लोग चलेंगे। ठीक है, अभी हमको पुतंतु पढ़ लिए, बी अभी क्या पढ़ना है? परागकोश पढ़ना है। परागकोश के अंदर काट कर देखेंगे कौन कौन सी लेयर होती है, उसको हम बताएंगे। एपिडर्मिस, एंडोस्थिसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, टेपिटम का क्या कार्य है, कैसे परागकण बनता है, तो सारी चीजें हम लोग बारीक से पढ़ते हुए चलेंगे। घबराइए मत, आप लोग बस क्या करिए, कॉपी और पेन उठाइए और पहले लेक्चर से एकदम लिखते हुए, पढ़ते हुए, नोट बनाते हुए चलते रहिए। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है यूपी बोर्ड में, और CUET का भी साथ में, नीट का क्वेश्चन भी हम लोग कराते हुए चल रहे हैं। तो एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। NCERT को एकदम दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा। ठीक है, इस लेक्चर से आपको कोई दिक्कतें तो होंगी नहीं, वैसे बस कंसिस्टेंसी में दिक्कतें होंगी, आप लोग बैठ नहीं पाएंगे 1 घंटा लगातार। इसीलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे क्लासेस डाल रहे हैं। एक बार आदत जैसे ही बन जाएगा आपका, तैसे हम लोग
40 मिनट 50 मिनट एक एक घंटे का भी लेक्चर रिकॉर्ड करके या लाइव करके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा। अगर समझ में थोड़ा तेज आ रहा, मतलब कि ऐसा लग रहा होगा कि हमको एक बार फिर से देखने की जरूरत है, तो हाँ दोबारा देख लीजिए, आपको आ जाएगा, गारंटी है 100%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं हम लोग। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।